जंग हर रोज भयावह होती जा रही है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रास्ते काम नहीं आ रहे। ज़ेलेंस्की शांति के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। युद्ध शुरू होने से पहले इसकी भयावहता की इतनी चर्चा नहीं थी। मिसाइल और परमाणु युद्ध की चर्चा नहीं थी, लेकिन अब चर्चा होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं महायुद्ध। इस बीच कुछ मानवीय तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिल को छू लेने वाला एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें इजरायली सर्जन डॉक्टर माइकल सीगल एक यूक्रेनी बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। इधर नेटो ने रूस के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया है। नेटो ने रूस को साफ कहा है कि यदि प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया तो पुतिन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पश्चिमी देश लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पुतिन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन है कि मान नहीं रहे। अलबत्ता यह खबर जरूर आ रही है कि पुतिन ने यूक्रेन फतह का फाइनल प्लान बना लिया है। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि रूस ने स्वीकार किया है यूक्रेन में मारे गए 1351 सैनिक। रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है। रूस ने अमेरिका के दावे को खारिज किया है। अमेरिका ने 7000 सैनिकों के मरने का दावा किया था, लेकिन रूस ने उस दावे को खारिज किया है। लेकिन स्वीकार यह किया गया है कि 1351 सैनिक मारे गए हैं। रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है। रूस ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया। खार्किव में रेड क्रॉस संस्था ने युद्ध की मार से परेशान लोगों को खाने पीने का सामान बांटा। रूस के हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोगों के पास जरूरत के सामान की भारी कमी हो गई थी। रेड क्रॉस संस्था के वॉलंटियर्स इन लोगों को सामान बांटने पहुंचे। जिस जगह पर ये सामान बांटा जा रहा था, वहां लोगों की लंबी कतार दिखी। इस कतार में बच्चे भी खड़े नजर आए। बताया गया कि युद्ध के बीच खाने पीने के सामान की कमी से जूझ रहे इन लोगों ने रेड क्रॉस से मदद की अपील की थी। За те, що ми звернулися, заповнили заявку, вони дійсно відкликнулися і привезли нам допомогу. रूस के हमलों से यूक्रेन का खार्किव शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग पलायन कर सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी वहां कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी या दूसरी वजहों से खंडर बन चुके इस शहर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में रेड क्रॉस की तरफ से इन लोगों को मदद मिली। रूस के हमलों की मार झेल रहा मारियोपोल खंडहर में तब्दील नजर आया। तबाह हुए शहर का वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया। मिसाइल अटैक के बाद हुई तबाही का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखीं। कुछ बिल्डिंग से तो धुआं उठता भी नजर आया। इस वीडियो को यूक्रेनी नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्स यूनिट आज़ोव की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। इस वीडियो में इमारत के अंदर से धुआं भी दिखा। ये धुआं थोड़ी देर पहले मिसाइल हमले के बाद का बताया गया। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा अटैक किया, जिससे शहर करीब 90% बर्बाद दिखा। रूसी सेना की तरफ से अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले का निशान ना हो। रिहायशी इलाकों के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम गिराए गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा है। और अपडेट आपको दे दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू का बड़ा दावा। एसबीयू ने 350 रूसी हमलावरों को हिरासत में लिया है। एसबीयू ने अंतर्राष्ट्रीय भर्ती चैनल को भी बंद किया है।
रूस भर्ती चैनल के माध्यम से हत्यारों की भर्ती करता था। यह बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कि 350 रूसी हमलावरों को एसबीयू ने हिरासत में लिया है। एसबीयू ने अंतर्राष्ट्रीय भर्ती चैनल को भी बंद किया है। इसी बीच भारत में इजरायली दूतावास ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिल को छू लेने वाला एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें इजरायली सर्जन डॉक्टर माइकल सीगल एक यूक्रेनी बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का धन्यवाद किया है जो सीमा पर आने वाले शरणार्थियों की सहायता में दिन रात जुटे हैं। Ти мене даш один? Це Спайдермен? Так? А це хто такий? Але він що? Він великий? क्या यूक्रेन में चल रही जंग के खत्म होने की तारीख तय हो गई है? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर विक्ट्री का डेडलाइन तय कर दिया है? यूक्रेन की खुफिया एजेंसी तो यही दावा कर रही है। यूक्रेन पर फतह का फाइनल प्लान। पुतिन ने कर दिया तारीख का ऐलान। जीत का परचम लहराएगा। रूस फिर से विक्ट्री डे मनाएगा। दो 2022 मई 9 तय हो गई डेडलाइन। तो क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फतह की फाइनल प्लानिंग कर दी है? क्या पुतिन ने जीत का परचम लहराने की तारीख का ऐलान कर दिया है? क्या रूस फिर से विक्ट्री डे मनाएगा? यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई दिनों से जारी जंग को खत्म करने की न सिर्फ फाइनल प्लानिंग कर ली है, बल्कि तारीख भी तय कर ली है। इस खबर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन 9 मई को इस युद्ध का अंत करना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस के लिए यह दिन बेहद खास होता है। 9 मई आखिर क्यों रूस के लिए खास है, ये जानने के लिए दूसरे विश्व युद्ध की ओर लौटना होगा। दरअसल 1945 में 9 मई के दिन ही नाजियों की सेना ने रूसी सेना के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। रूस में 9 मई किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट होता है। विक्ट्री डे का रूस में क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस में इस दिन स्कूल से लेकर व्यापार तक बंद रहते हैं और सभी शहरों में मिलिट्री परेडों का आयोजन होता है। यानी पुतिन एक बार फिर 9 मई की तारीख को खास बनाना चाहते हैं और रूसियों को एक और जीत की सौगात देना चाहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है 12 से, वो आपको बता दें। यहां पर नगर परिषद का पूर्व सभापति गिरफ्तार किया गया है। कमल राठौर फर्जी पट्टे के मामले में गिरफ्तार हुआ है। कमल पर फर्जी पट्टों के आधार पर रजिस्ट्री कराने का आरोप है। कोटा सीआईडी मामले में जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 12 नगर परिषद का पूर्व सभापति गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कमल राठौर है। फर्जी पट्टे के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप जो है कमल पर वो ये है कि फर्जी पट्टों के आधार पर रजिस्ट्री कराने का आरोप है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या जानकारी? अभिषेक, कमल राठौड़ ने जो है अग्रवाल, एक कोतवाली थाने में अग्रवाल समाज ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें अग्रवाल समाज का कहना है कि उनके जो समाज का भवन है उसके आगे एक सड़क हुआ करती थी पहले। इस सड़क का जो है एक फर्जी पट्टा बनाकर कमल राठौड़ ने उसकी जमीन को, जब वो नगर परिषद सभापति था उस दौरान उसने उसको फर्जी पट्टा बनाकर उसकी रजिस्ट्री करा ली। ऐसे में अग्रवाल समाज ने मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया था और कोतवाली थाना पुलिस ने जो है मामले की तहकीकात की थी। इसी बीच यह जांच कोटा सीआईडी चली गई थी और सीआईडी क्राइम ब्रांच ने जो वहां पर जांच की और जांच में जो है ये सामने आया कि जो ये पट्टा पेश किया गया था वो पूर्ण रूप से फर्जी पट्टा था और इसी फर्जी पट्टे के आधार पर कमल राठौड़ ने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। ऐसे में पूर्व सभापति जो कमल राठौड़ है, ये कांग्रेस के बोर्ड से सभापति था और इसको आज जो है कोतवाली थाना पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल मुआयना इसका फिलहाल जिला अस्पताल में करा लिया गया और सुबह जहां तक है इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभिषेक, तो रिमांड मांगेगी पुलिस? बिल्कुल, क्योंकि अन्य कई मामले हैं ऐसे, फर्जी पट्टे के अलावा भी 2-3 मामले हैं जिनमें जालसाजी, क्योंकि सीधा जालसाजी से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज का दावा है कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। बर्डियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। रूस की भारी बमबारी के बीच यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया है और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। इस दावे के साथ बर्डियांस्क से कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उठता दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिससे रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली हैं। दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा, न तो इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मुहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया। इस हमले को पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में सिर्फ केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क। मतलब ये
कि अगर इन 2 पोर्टों पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में आ जाएगा। इसलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने पलटवार कर रूस की रणनीतियों को तगड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेरेंट्स स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ी, आ गई 10वीं बोर्ड की घड़ी। पूरे साल की पढ़ाई, कैसे जीते फाइनल लड़ाई। सक्सेस का जरूरी मंत्र लेकर आएंगे आपके पास, जब न्यूज़ 18 पर अटेंड करेंगे एक्सपर्ट्स की क्लास। 10वीं की टेंशन, न्यूज़ 18 पर सॉल्यूशन। देखिए शनिवार दोपहर 1:56 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूक्रेन के साथ पिछले 1 महीने से लड़ाई में उलझे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई है कि अगर जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन ने अपने घुटने नहीं टेके। रूसी सेना के हमले जितने तेज हो रहे हैं, यूक्रेन का प्रतिरोध और मजबूत होता जा रहा है। यही कारण है कि एड़ी चोटी करने के बाद भी रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। कई देशों का मानना है कि उम्मीद के अनुरूप कामयाबी नहीं मिलने से रूसी सेना में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जंग लंबी खिंच रही है, रूसी सेना हताश होती जा रही है। ऐसे में एक आशंका तेज होती जा रही है कि हताश और बौखलाई रूसी सेना जंग जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। राष्ट्रपति पुतिन तो कई बार एटमी हमले की धौंस भी दे चुके हैं। यही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। तो महायुद्ध में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।